हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमर्स रिव्यू। प्रांशु, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 चैप्टर 23 बिजनेस रिस्क एंड इंश्योरेंस। आज का हम लोग का पहला टॉपिक है Welcome to Commerce Study by Priyanshu. causes of business risk. Business risk arise due to uncertainty in business activity. The main causes are nature causes. देखो, नेचर कॉज मतलब रिस्क ड्यू टू नेचर क्लाइमेटी बिलोंग बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल। ह्यूमन कंट्रोल के बिना नेचर क्लाइमेटी चेंज होते रहते हैं, कोई पता नहीं कब रिस्क हो जाए उसके पे। ठीक, जैसे एग्जांपल हो गया अर्थक्वेक आ जाए, फ्लड आ जाए, या फायर हो लग जाए, साइक्लोन आ जाए, ड्रॉट हो जाए, इस सब पे कंट्रोल नहीं होता ह्यूमंस का, तो नेचर कॉजेज भी हो सकता है। ह्यूमन कॉजेज, रिस्क कॉज बाय ह्यूमन एक्टिविटी इंटरनेशनल और अन इंटरनेशनल, इंटरनेशनल और अन इंटरनेशनल, जैसे स्ट्राइक एंड लॉकआउट हो जाए, रिटोज ऑफ वॉर हो जाए, थेफ या फ्रॉड, नेग्लिजेंस हो जाए, ये सब। इकोनॉमिक कॉजेज होता है, तो रिस्क अराइज फ्रॉम चेंजेस इन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट चेंजेस होना जाता है, ये इकोनॉमिक कॉजेज हो सकता है। एग्जाम्पल हो गया इन्फ्लेशन हो जाए, प्राइस पे फ्लक्चुएशन इन डिमांड एंड प्राइस पे फ्लक्चुएशन होने के, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी हो जाए, रिकर्शन और डिप्रेशन हो जाए। अनदर कॉज है टेक्नोलॉजी का चेंजेस, कंपटीशन, मैनेजमेंट इफिशिएंसी हो जाए। कंक्लूजन, बिजनेसेस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बट कैन बी मिनिमाइज। बिजनेस रिस्क कैन नॉट एलिमिनेट नहीं हो सकता, मगर इसको हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। नहीं लिया तो ले लीजिए एक बार। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। अब है दूसरा टॉपिक, इंश्योरेंस एंड नॉन इंश्योरेंस रिस्क। इंश्योरेंस और नॉन इंश्योरेंस रिस्क क्या क्या है? तो इंश्योरेंस इंश्योरेबल रिस्क है। दिस रिस्क कैन बी इंश्योर्ड बिकॉज दे फुलफिल सर्टेन कंडीशन। ये रिस्क इंश्योर होता है बिकॉज ये फुलफिल होता है सर्टेन कंडीशंस पे। कैरेक्टरिस्टिक्स, मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म, मेजरेबल होता है मॉनेटरी टर्म में। डेफिनेटेड एंड प्रेडिक्टेबल, डेफिनेटेड और प्रेडिक्टेबल है। लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर रिस्क होता है। नॉन इफेक्ट बाय प्रॉफिट और लॉस, नॉन इफेक्ट होता है प्रॉफिट और लॉस से। एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा फायर रिस्क, थेफ, मारिन रिस्क, लाइफ इंश्योरेंस, ये सब होता है तुम्हारा इंश्योरेंस में। ठीक, इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता प्रॉफिट और लॉस होने का, मगर ये अनसर्टेन रहता है कंडीशंस के फुलफिल करने के लिए। ठीक, और कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब है नॉन इंश्योरेबल रिस्क, मतलब नॉन इंश्योरेबल रिस्क में दिस रिस्क कैन नॉट बी इंश्योर्ड एज दे डू नॉट फुलफिल इंश्योरेंस कंडीशन। ये फुलफिल नहीं करते इंश्योरेंस कंडीशन को। जैसे एग्जांपल अगर लॉस ड्यू टू कंपटीशन, लॉस हो जाए ड्यू टू कंपटीशन में। चेंज इन फैशंस एंड टेक्नोलॉजी, चेंज हो जाए फैशन और टेक्नोलॉजी में। प्राइस फ्लक्चुएशन हो जाए, लॉस ऑफ प्रॉफिट हो जाए, ये सब ये इंश्योरेंस कंडीशन फुलफिल नहीं करते, इसको हम लोग नॉन इंश्योरेंस रिस्क कहते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब है मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस। मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस पहला है मीनिंग। इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच वन पार्टी इंश्योर एग्रीज टू कंपनसेट अनदर पार्टी फॉर लॉस कॉजेज बाय स्पेसिफाइड रिस्क इन एक्सचेंज फॉर ए प्रीमियम। मतलब इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है अनदर वन पार्टी से दूसरे कंपोजिट पार्टी से, अनदर पार्टी से, कैन नॉट बी स्पेसिफाइड रिस्क। ये स्पेसिफाइड रिस्क नहीं कर सकता है, एक्सचेंज करता है फॉर प्रीमियम्स पे, कि हम लोग इंश्योरेंस करा सके। अब लाइफ इंश्योरेंस हो गया, फायर इंश्योरेंस हो गया, ये सब पे गुड्स एंड इंश्योरेंस हो गया, ये सब पे इंश्योर करा सके हम लोग का, मतलब कि रिस्क ना हो और लॉस ना हो सके हम लोग का, इसलिए। और डेफिनेशन, इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर वन पार्टी अंडरटेक टू indemnify the another against loss arise from certain risk।
इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है वेयर वन पार्टी अंडरटेक करता है इंडिमिडेट दी अनदर अगेंस्ट को लॉसेस को अराइज करता है फ्रॉम सर्टेन रिस्क पे। ठीक, ऑब्जेक्टिव और पर्पस ऑफ इंश्योरेंस आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस बताते हैं। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ऑब्जेक्टिव है पहला प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क, प्रोटेक्शन कर सके अगेंस्ट रिस्क पे। प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी अगेंस्ट अनएक्सेप्टेड लॉसेस, प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी अगेंस्ट, प्रोवाइड करना फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को अगेंस्ट अनएक्सेप्टेड लॉसेस हो जाए। शेयर ऑफ रिस्क, शेयर ऑफ रिस्किंग रिस्क करना, रिस्क ऑफ वन पर्सन इज डिस्ट्रीब्यूट अमंग मैनी इंश्योर्ड पर्सन, रिस्क ऑफ एक पर्सन से डिस्ट्रीब्यूट होकर मैनी इंश्योरेंस पर्सन पे हो सके। सर्टेन ऑफ कॉम्पिटिशन, इंश्योरेंस पेमेंट इसके इन केस ऑफ लॉस, इंश्योर पेमेंट इन केस ऑफ लॉस हो जाए। इंकरेज इन सेविंग, लाइफ इंश्योरेंस प्रमोट रेगुलर सेविंग, लाइफ इंश्योरेंस प्रमोट करता है रेगुलर सेविंग को। हेल्प बिजनेस ग्रोथ, रिड्यूस फियर ऑफ लॉस एंड इंकरेज एंटरप्रेन्योरशिप, रिड्यूस कर सके फियर और लॉस और इंकरेज कर सके एंटरप्रेन्योरशिप्स को। ठीक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, प्रिंसिपल ऑफ अनमोस्ट गुड फेथ, प्रिंसिपल्स होना अनमोस्ट गुड फेथ करना। बोथ पार्टीज मस्ट डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्टर ऑनेस्टली, सारे पार्टीज दोनों पार्टीज जो हैं डिस्क्लोज करके मटेरियल को ऑनेस्टली करके पार्टीज को डिस्क्लोज करना। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, द इंश्योर्ड मस्ट हैव ए फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर, इंश्योर जो इंश्योर्ड हो जाए फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो सब्जेक्ट मैटर्स पे ये हो। प्रिंसिपल ऑफ इमिडिएटी, कंपोजिशन इज लिमिटेड टू द एक्चुअल लॉस सफर्ड, कंपोजिशन लिमिटेड टू द एक्चुअल लॉस सफर्ड हो जाए। प्रिंसिपल ऑफ contribution, so if insured with more than one insured, all insurance share the losses, if insured with more than one insured, all insured share the losses कर सके। प्रिंसिपल ऑफ subrogation हो सके, आफ्टर competition insure gets the right over damages, insure gets the right over damages प्रॉपर्टी हो सके। ठीक, प्रिंसिपल पहला जो स्टेप होता है जॉब एनालिसिस में, प्रिंसिपल ऑफ कॉजेस प्रॉक्सिमिक्स, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आफ्टर कॉम्पिटिशन इंश्योर गेट्स राइट ओवर डैमेजेज प्रॉपर्टी, प्रिंसिपल ऑफ सब्लिगेशन मतलब कॉम्पिटिशन होने के बाद इंश्योर गेट्स राइट, इंश्योरेंस जो कर रहा है उसको राइट होना चाहिए डैमेजेज प्रॉपर्टीज पे इंश्योर करा सके। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ कॉज प्रॉक्सिमा, प्रिंसिपल ऑफ कॉजेज प्रॉक्सिमा, लॉस मस्ट अकर ड्यू टू द इंश्योर रिस्क ओनली, इंश्योर रिस्क पे ही हम लोग अकर कर सकें लॉसेस को, मतलब इंश्योरेंस करा सके। ठीक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे री इशू एंड डबल इंश्योरेंस, री इशू हो सके और डबल इंश्योरेंस हो सके। तो री इशू व्हेन एन इंश्योरर ट्रांसफर ए पार्टी ऑफ रिस्क टू अनदर इंश्योरर, व्हेन जब ट्रांसफ़र हो सके, री इशू पे पता को हो सके जब इंश्योरर ट्रांसफ़र करे पार्टीज को रिस्क ऑफ अनदर इंश्योरर को, ठीक, ट्रांसफ़र कर सके तब लोग री इशू कर सकते, री इंश्योरेंस हो सकता है। पर्पस है रिड्यूस रिस्क बर्डन, रिड्यूस कर सके रिस्क बर्डन को, इंक्रीज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इंक्रीज विद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। एग्जांपल LIC री इशूइंग पार्ट ऑफ रिस्क विद अनदर इंश्योरेंस कंपनी, LIC री इशू सके पार्ट ऑफ रिस्क विद अनदर कंपनी के द्वारा। ठीक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब है डबल इंश्योरेंस क्या है, व्हेन सम सेम सब्जेक्ट मैटर इज इंश्योर्ड विद 2 और मोर इंश्योरर, जब सेम सब्जेक्ट मैटर इंश्योर हो जाए 2 या 2 से ज़्यादा इंश्योरेंस के द्वारा। कॉम्पिटिशन इज शेयर अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, कॉम्पिटिशन ऑफ शेयर अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन हो सके, इसलिए डबल इंश्योरेंस हो सके, कॉम्पिटिशन हो सके शेयर अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशंस पे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब है एडवांटेज ऑफ इंश्योरेंस। एडवांटेजेस क्या क्या है इंश्योरेंस के? तो पहला एडवांटेज जो बिजनेस है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस, प्रोटेक्शन कर सके अगेंस्ट लॉसेस को, कंटिन्यूस और बिजनेस हो सके, इनकरेज रिस्क टेकिंग कर सके, स्टेबिलिटी इन बिजनेस ऑपरेशन हो सके। एडवांटेज टू इंडिविजुअल क्या है? फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो सके, पीसेस ऑफ माइंड हो सके, सपोर्ट इन इमरजेंसीज हो सके। एडवांटेज टू सोसाइटी क्या है? एडवांटेजेस टू सोसाइटी हो, मोबिलाइज सेविंग कर सके हम लोग, प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रमोट कर सके इकोनॉमिक ग्रोथ को, जनरेट एम्प्लॉयमेंट कर सके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड। जय हिंद। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। Thanks for watching. Subscribe, like, comment, share, press the bell icon and click on all buttons.